कुछ एग्जांपल्स करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज पे। पहले नाउ यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन द सर्किट शोन इन द फिगर व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। अब देखिए 5 ओम रेजिस्टेंस से अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये तो सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। देखो वही 2-4 वायर है, यहाँ पर आपके पास 4 वायर्स हैं और 5 ओम है, राइट। वैसे ही जा रहा है यहाँ पर x 18 to 6 आपके पास पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कंडीशन है। मतलब आप देखो, अगर आपको ऐसा देखना पसंद नहीं है और ऐसा देखना चाहते हैं तो ऐसा ही देख लो। क्या ये सर्किट एग्जैक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज का जैसा ही है, जिसमें आपको बोल दिया गया है नो करंट थ्रू 5 ओम, राइट। नो करंट थ्रू 5 ओम, इसका मतलब बैलेंस्ड कंडीशन है। इसको वापस इधर से कनेक्ट कर लो, राइट। नाउ दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो अपने पास कंडीशन क्या है, x/18 इक्वल्स 2/6। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/6 इंटू 18, दैट इज़ आपके पास ये हो जाएगा 6 3 6 ओम। एकदम सिंपल सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6 ओम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में, P, Q, R, S आर 4 रेजिस्टेंस वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज 2, 2, 2 एंड 3 ओम रेस्पेक्टिवली। Find out the resistance with which S must be shunted in order that bridge may be balanced। अच्छा देखो, देखते हैं बैलेंस्ड का कंडीशन क्या है। P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस वायर दे दिया गया है। इसका मतलब कंडीशन अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरफ से ये पहला आर्म ऐसा आ गया है, ये आपके पास दूसरा आ गया है। इस तरीके से आपके पास ब्रिज बना दिया गया है। इसका मतलब देयर इज़ नो करंट, राइट। यहाँ पर बोल देते हैं P, Q, R, S, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लगा दिया बैटरी और ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको बोल दिया गया है सच दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ बैलेंस्ड। अभी बैलेंस्ड नहीं है बिकॉज P का रेजिस्टेंस आपके पास इधर कितना है 2, Q का 2, R का 2, S का 3। मतलब P/Q की वैल्यू है 1 बट R/S की वैल्यू है 2/3। सो अभी सिनेरियो में ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, राइट। तो आपको बोला गया S को चेंज करना है, मस्ट बी शंटेड। शंटेड वर्ड का मतलब मैं समझाऊंगा, आप ऐसा समझो S को चेंज करना है। तो S की कितनी वैल्यू हो जाने से ये आपके पास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज P/Q की वैल्यू 1 है, सो P/Q मस्ट बी इक्वल्स R/S, मस्ट बी इक्वल्स 1। मतलब S की वैल्यू भी किसके साथ बराबर होनी चाहिए, R के साथ बराबर होनी चाहिए, मतलब 2 होनी चाहिए। जबकि S की वैल्यू क्या है, 3 है। तो S की वैल्यू को कम करना है। शंट मतलब यहाँ पर कैसा रेजिस्टेंस लगाएं वो आपकी मर्जी, सीरीज़ में लगाएं या पैरेलल में लगाएं वो आप जानें। मतलब आप S के साथ एक ऐसा रजिस्टर लगाइए ताकि उसकी 3 की वैल्यू 2 हो जाए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। शंट वर्ड का मतलब क्या है, राइट, एक्स्ट्रा रजिस्टर इज एडेड ईदर इन सीरीज और पैरेलल, ये शंट का मतलब है, राइट। तो S पे आप S की वैल्यू करना चाहेंगे 2, अभी S की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा, जब आप सीरीज़ में लगाएंगे आप 3 से तो ज़्यादा ही होगी वैल्यू, बिकॉज मान के चलो अभी फ़िलहाल यहाँ पर वैल्यू है, ये मान के चलो R1, इसकी वैल्यू है 3 ओम। आप अगर यहाँ पर सीरीज़ में लगा दिए एक रजिस्टर को तो ये वैल्यू R2 ये तो आपके पास 3 से बड़ी ही होगी, छोटी नहीं होगी। बिकॉज यहाँ पर S की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 विच इज़ 3 प्लस R2। अब रजिस्टर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मीन्स दिस इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन 2।
कभी भी आपके पास लेस देन 2 तो हो ही नहीं सकता। तो आपके पास अभी एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, पैरेलल। याद रहे, जब भी आपको रेजिस्टेंस कम करना होता है तब आप पैरेलल में लगाएंगे, जब भी आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा करना होता है तब आप किस में लगाएंगे, सीरीज़ में लगाएंगे। तो आपके पास R2 का ऑप्शन, जो सीरीज़ वाला ऑप्शन था, वो तो गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर R2 आप क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे। तो अब आप बोल सकते हैं 1/s इक्वल्स 1/R2 प्लस 1/3। तो 1/s मतलब 1/2, क्योंकि वही नया रेजिस्टेंस हमको चाहिए। मतलब ये वाला करने से तभी बैलेंस्ड आएगा। R2 निकालना है बाय 1/R3। तो आपके पास R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 माइनस 1/3 विच इज़ 1/6। तो 1/R2 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6 ओम। मतलब अगर इफ़ दिस S इज शंटेड विथ 6 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तब जाके ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। जैसे अब इसके पैरेलल में लगा दिए, इसके पैरेलल में लगा दिए 6 ओम रेजिस्टेंस। जैसे इसके पैरेलल में आपके पास 6 ओम रेजिस्टेंस लग गया, तो इस S की वैल्यू मतलब इक्विवेलेंट S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओम हो जाएगी। जैसे ही S की वैल्यू 2 ओम हो जाएगी तो ये 2 ये 2 बैलेंस्ड कंडीशन, करंट इज 0 थ्रू गैल्वेनोमीटर, सो ब्रिज इज बैलेंस्ड। समझ में आया कि नहीं आया, राइट। S की वैल्यू 3 थी, ये नया S की वैल्यू, चलो इसको H डैश बोल देते हैं, H डैश की वैल्यू 2, तो H डैश इज इक्वल टू दिस। तो वैल्यूज हम लोगों ने डाल दी। आई होप आपको पूरा स्टोरी समझ में आ रहा हो, राइट। नेक्स्ट देखो, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट द रेशियो आर्म्स P एंड Q आर नियरली इक्वल। ठीक है, मतलब P/Q इक्वल्स 1। द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन R इक्वल्स 500 ओम। On interchanging P and Q, the value of R for balancing is 505 ohm. Find the value of S and the ratio P/Q. अच्छा, तो आपके पास क्या बोल दिया गया है, are nearly equal. The ratio arms P and Q are nearly equal, मतलब इक्वल नहीं है, nearly equal दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा बोला है, देख लो, आपके पास ये हो गया रेशियो आर्म्स, आपको जो समझाया गया था, और ये आपके पास हो गया एक स्टैंडर्ड आर्म और एक गैल्वेनोमीटर। दिस इज P, Q, R एंड S। तो आपको बोला गया है P/Q की वैल्यू निकालनी है हमें, और R की वैल्यू 500 है बैलेंसिंग कंडीशन में, जब P एंड Q, ये पहला केस है, केस 1 आपको क्या गिवन है, P/Q इक्वल्स R/S। R की वैल्यू इस समय क्या है, 500/S है। ये केस 1 वाला पार्ट है, मतलब P/Q की वैल्यू 500/S है। तो अब बोला है कि जब आपके पास इसको क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब P की जगह पे Q, Q की जगह पे P, केस 2 वाला डायग्राम बना लेते हैं। देखो, ये हो गया केस 2 वाला डायग्राम। R/S चेंज नहीं हुआ है, आपके पास R की वैल्यू बैलेंसिंग कंडीशन के लिए जो चाहिए वो चेंज हो गई है, मतलब अब ये Q हो गया है, ये P हो गया है, वो चेंज नहीं किया गया है। नाउ S भी चेंज नहीं किया गया है, S भी एज इट इज़ है, ये R' बन गया है। तो R' की वैल्यू इधर कितनी है, 505, और ये R की वैल्यू कितनी थी, 500। कुछ चेंज, जो भी चेंजेस आए हैं सिर्फ और सिर्फ R में आए हैं। तो जब केस 2 में अब अगर बात करें, तब Q/P इक्वल्स R'/S विच इज़ 505/S। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई कर लो दोनों इक्वेशन को, राइट। मल्टीप्लाई 1 एंड 2। क्यों मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो, P/Q इंटू Q/P गया इक्वल्स 500/S इंटू 505/S। अब आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा S² इक्वल्स 500 इंटू 505, राइट।
तो एस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ 500, माइनस मत लगा देना, रेजिस्टेंस है, नेगेटिव वैल्यू बोलेंगे, सब प्लस माइनस होता है, ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाना मत। यहाँ पर आपके पास क्या अंडर रजिस्टर है तो आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, राइट। तो कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, दिखा दो। सो कैलकुलेटर किधर है अपना, अंडर रूट ऑफ 500 इंटू 505, अरे अंडर रूट का साइन कहाँ चला गया, जस्ट ए मिनट, अंडर रूट ऑफ अरे यार क्लियर करते हैं, अंडर रूट 500 इंटू, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर अंडर रूट करते हैं, 252500, अब इसका अंडर रूट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 502.49, ये वाले पार्ट की 502.49 या 502.5 जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है नाउ 502.5। अब आपको P बाई क्यू की वैल्यू पूछा है, P बाई क्यू इक्वल्स R बाई S विच इज़ 500 डिवाइडेड बाय 502.5 ओवर। नेक्स्ट, अच्छा ये अच्छा है, कैलकुलेट द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द रजिस्टर शोन इन द फिगर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये कैसा है, कलर कोड पढ़ाया गया है, देखो कलर कोड कैसे करेंगे, यूज़ करेंगे। ग्रीन निकालते हैं पहले इधर से, कलर कोड भी यूज़ करो, येलो निकालते हैं इधर से, अब बीच वाला फिलअप कर लो और क्या, ब्लू एंड रेड, मेरे ख्याल से बाकी सब भर गया है इस तरीके से। तो 1 ओम के आगे देखो, 1 ओम के आगे आपके पास क्या है, आगे पीछे लिख लेते हैं, 1 ओम के आगे पीछे ग्रीन ब्लू, ठीक है। उसके बाद 2 ओम के आगे आपके पास क्या है, ब्लू येलो, 3 ओम, और उसके बाद क्या है 4 ओम के आगे पीछे क्या है, जस्ट ए मिनट, ना 4 ओम के आगे पीछे क्या है, रेड येलो, 5 ओम ब्लू रेड, और एक और 2 ओम है, 2 ओम है अपने पास, तो एक और 2 ओम है, उसके आसपास क्या है, ग्रीन रेड। अच्छा अब बनाना स्टार्ट करते हैं जैसे सिखाया था, 4 वोल्ट का बैटरी। अच्छा अब 2 वायर जाएगा, एक जाएगा आपके पास ग्रीन, और ग्रीन से जो जो कनेक्टेड है डायरेक्ट बता दो, 1 2, भाई 2 ही वायर निकालेंगे ग्रीन से कनेक्ट करने के लिए, तो ग्रीन से 2 वायर गया, जिसमें एक 1 ओम का रजिस्टर फिट करो, 1 ओम, और एक 2 ओम का रजिस्टर फिट करो, कर दिया। और दूसरा जाएगा येलो से, बैटरी से पहले निकाला, येलो कितना है 1 2, तो ये दूसरा 2 ओम इधर फिट करो, 2 वायर निकालना है इधर से, तो दूसरा 2 ओम इधर फिट करो, और इधर दूसरा 4 ओम फिट करो, एक 4 ओम फिट करो, हो गया। चलो अब बाकी के वायर्स हम बनाएंगे।
क्योंकि बैटरी वाला काम पहले होता है, उसके बाद बाकी। अब 1 ओम के आगे पीछे ब्लू, और आपके पास ये भी 2 ओम, 1 से ब्लू निकाल दो, ये 2 ओम से भी ब्लू निकाल दिया। अच्छा, 4 ओम से हम लोग रेड निकाल दिए, और उसके बाद ये 2 ओम से भी हम लोग क्या निकालेंगे, रेड निकाल दिए। तो इस तरीके से आपके पास ये ज्वाइन हो गया। मतलब ये तो आपके पास ऑलमोस्ट ये हो गया ब्लू। तो यहाँ पर आपके पास ये 2 ओम का काम हो गया। चलो ये वाला भी 2 ओम का काम हो गया, और ये 4 ओम का भी काम हो गया। बस एक बचता है 5 ओम, और 5 ओम ब्लू और रेड दोनों से कनेक्टेड है। तो ब्लू से निकालो, रेड से निकालो, और 5 ओम को कनेक्ट कर दो। अरे ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट बन गया। तो मेरे ख्याल से आपके पास जो तरीका, कलर कोड वाला तरीका है, उससे आप आराम से बना लेते होंगे कि ये अरेंजमेंट कैसा है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है, क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? ज़रा देखें तो। ये आपके पास रजिस्टर का नाम, इसको हम लोग PQRS, वैसा ये P इक्वल्स दिस, Q इक्वल्स दिस, R इक्वल्स दिस, S इक्वल्स दिस। तो P/Q की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 1/2, एंड R/S की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/4, विच इज़ 1/2। यस, सिंस P/Q इक्वल्स R/S, इट इज़ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। टोटल बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। और क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो करंट थ्रू दिस, इधर करंट क्या आएगा? 0। इसका मतलब 5 ओम पिक्चर में हो या ना हो, कोई फ़र्क पड़ेगा स्टोरी को? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बोला गया है। तो बैटरी से करंट हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो कैसे निकलेगा बैटरी से करंट। सो इस बैलेंस केस में हम लोग आगे क्या करेंगे? 5 को हटा देंगे, 5 ओम को हटा देंगे। 5 ओम को देखो हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है 5 ओम अपने लिए। अब ये हो गया, आपको बोला है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मतलब ये निकालना है हमको, बस आई निकालनी है। 4 वोल्ट की बैटरी है, तो ये तो आराम से निकलेगा। आप R इक्विवेलेंट निकाल दो। R इक्विवेलेंट, इधर R इक्विवेलेंट कितना है? ऊपर में 2+1 सीरीज़ है, नीचे में 4+2 6, 2+1 3। तो आई होप R इक्विवेलेंट जल्दी निकल जाएगा। 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, 18/9, दैट इज़ 2। तो आपके पास I की वैल्यू क्या होगा? V/R इक्विवेलेंट इक्वल्स, आपके पास V की वैल्यू 4 वोल्ट, R इक्विवेलेंट 2, दैट इज़ 2 एम्पियर का करंट यहाँ पर जा रहा है। देखो R इक्विवेलेंट मैंने कैसे निकाला? यहाँ पर ये दोनों P और Q क्या है? सीरीज़ में था, तो 1+2 3। यहाँ R और S सीरीज़ में था, तो ये हो जाएगा 2+4 6। तो 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6। पैरेलल में था, तो पैरेलल वाला मेथड लगा दिया, राइट। आप 3 इक्विवेलेंट निकाल के ये वाला क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो आगे देखते हैं। Next question is, each of the resistance in the network shown in the figure equals R. Find the resistance between two terminals A and C. तो यहाँ पर A और C के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए हमको। वापस से आप कलर कोड लगा दीजिए। A और C के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो कलर कोड हम लोग कैसे लगाएंगे देख लो। यहाँ पर से ग्रीन A से निकाल के पहले ग्रीन लेकर गए, ये लग गया, या C से निकाल के येलो लेकर गए, ये लग गया। मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा, पहले ये वाला मेथड देख लो, फिर उसके बाद दूसरा कलर यूज़ करेंगे ब्लू, और एक तीसरा कलर यूज़ करेंगे रेड। मेरे ख्याल से सारा कलर में काम हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग रजिस्टर्स के नाम दे देते हैं। मैं यहाँ नेमिंग कर देता हूँ। देखो R1 2 3 4 5, ठीक है, सबकी वैल्यू R है।
तो सबसे पहले R1 के आगे पीछे क्या क्या है, R1 के आगे पीछे R1 कनेक्टेड है ग्रीन एंड ब्लू से, डन। नाउ R2 के आगे पीछे क्या है, ब्लू एंड येलो, R3 is green and red, R4 is red and yellow, R5 रेड एंड ब्लू। हो गया। अब आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ए से स्टार्ट करेंगे वैसे जैसे बैटरी बताया था। तो आपने सबसे पहले बैटरी बनाया, ए से कौन सा वायर निकाल के लेकर गए, ग्रीन। अब यहाँ देखो ग्रीन कितना है, 1 2, R1 एंड R3 बनाए, R1 R3, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सी से क्या जाएगा, दूसरे साइड से येलो जाएगा, और येलो इधर कितना है, 1 2, R2 एंड R4, R2 R4। अब इनको कंप्लीट करेंगे। R1 के आगे ब्लू है, R1 के आगे ब्लू लगाओ, ठीक है, R1 कंप्लीट। R2 के पहले ब्लू है, ब्लू लगाओ। R3 के बाद रेड है, रेड लगाओ। R4 से पहले रेड है, रेड लगा दिया। चलो उसके बाद बोला है R5 किस किस के बीच में है, रेड एंड ब्लू, मतलब ब्लू से एक वायर आएगा, रेड से एक वायर आएगा एंड R5 लगेगा। अब बाकी सबको ज्वाइन कर दो, और क्या, अब जो भी है सब ऐसे ही तो ज्वाइंट होगा। ये हो गया R5। मेरे ख्याल से ये तो बैलेंस्ड स्टोन ब्रिज बन गया। क्यों? बिकॉज R1 बाई R2 की वैल्यू आपके पास क्या है, R बाई R विच इज़ 1, एंड R3 बाई R4 की वैल्यू क्या है, R बाई R विच इज़ 1। इसका मतलब R5 इज़ यूजलेस, कोई काम का नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो करंट थ्रू R5, तो R5 को हटा देते हैं। अब आपको R इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स, देखो R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये मैं कैसे किया हूँ समझ में आ जाएगा। R1 और R2 सीरीज़ में है, R3 R4 सीरीज़ में, जो आंसर आया वो पैरेलल में, वही किया हूँ और कुछ नहीं किया, डायरेक्ट है ये। बिकॉज ये वाला जो आपके पास इक्विवेलेंट बनेगा यही तो बनेगा। यहाँ बैटरी है, ऊपर लेकर गया R1 प्लस R2 और नीचे लेकर गया R3 प्लस R4, और ये पैरेलल में, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस R4। अब आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा जो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो R1 प्लस R2 R प्लस R, R3 प्लस R4 R प्लस R, और नीचे में आपके पास आ रहा है R प्लस R प्लस R प्लस R, दैट इज़ ऊपर में 4R स्क्वायर बाई 4R, आंसर इज R। तो पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R आया। ये तो कलर मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या है, ये जो A वाला पार्ट है, देखो आप सर्किट को कैसे भी खोल सकते हैं। मैं एक कलर वाला पार्ट मिटा देता हूँ, राइट। ये A वाला पार्ट जो कनेक्टेड है इसको अनफोल्ड कर दो। अनफोल्ड करने का मतलब है ये ऐसे अंदर की तरफ है, ऐसे बाहर की तरफ कर दो, ऐसे। ऐसे बाहर की तरफ, जैसे अंदर की तरफ है ऐसे बाहर की तरफ खोल दो और अंदर की तरफ हटा दो। ये पॉइंट A हो गया ना, तो अंदर की तरफ वाला पार्ट को हटा देना, क्योंकि अनफोल्ड कर दिए हैं आप, इसको अनफोल्ड कर दिए। देखो
और सी वाला पार्ट जो अंदर की तरफ है उसको बाहर की तरफ ले लो, देखो हो गया सी। बस अनफोल्ड कर दिया और कुछ नहीं किया। ये अंदर की तरफ था, ये जो वाला पार्ट है ये वो अंदर की तरफ था, उसको बाहर की तरफ ले लिया, खोल दिया बस, और कुछ नहीं किया। खोल सकता हूँ, सर्किट का वायर है अंदर बाहर, ऐसे तो कर ही सकता हूँ। कौन सा जो मैं कनेक्शन मैंने ब्रेक किया, कनेक्शन तो नहीं किया है ना, शेप तो चेंज कर ही सकता हूँ। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है। बैलेंस्ड है कि नहीं वो तो आपको पता चल जाएगा, पर अरेंजमेंट तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही है कि नहीं? तो एक बार में आपको पता चल गया, कलर कोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पता चल गया व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है, राइट। नाउ नेक्स्ट, with a certain resistance in left gap of a slide wire meter bridge। अच्छा, मतलब मीटर ब्रिज में जो दो गैप है, तो लेफ्ट गैप में सर्टन रेजिस्टेंस, द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। मतलब यहाँ पर ये केस 1 है, आपको यहाँ पर एक बैलेंस पॉइंट दिया जाएगा। ये रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं कितना है, बट रेजिस्टेंस बॉक्स से आपके पास क्या आया, 10 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास दिया गया, तब जाकर यहाँ पर एक बैलेंस पॉइंट आया या नल पॉइंट आया रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहाँ पर ये लेंथ अगर L आई है तो ये आपके पास 100 माइनस L है, और आपको मैंने पढ़ाया है मीटर ब्रिज क्या बोलता है, P/10 इक्वल्स L/100 माइनस L, यही है, ठीक है। नाउ ये हो गया आपके पास केस 1, जितना बोला है उतना ही है। ऑन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स बाय 12.5 ओम, ऑन बाय बोला है, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, मतलब आपके पास 10 ओम था प्लस 12.5 ओम, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर। मतलब केस 2 क्या बोल रहा है, जब आपने ये P है, ये वही है P, जब आप यहाँ पर 10 ओम के जगह पर इतना इंक्रीज़ किए और इंक्रीज़ किए, मतलब 10 प्लस 12.5 ओम किए, तब बैलेंस पॉइंट्स शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे सर किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, L प्लस करेंगे या L माइनस करेंगे? अब आप देखो, आप जब यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे, ये वाले पार्ट को बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात होगा यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट आपके पास क्या होगा, कम होगा, ताकि नीचे वाला पार्ट क्या करे, बढ़े, बिकॉज P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है। आपके पास डिनोमिनेटर को आपने बढ़ाए हैं तो न्यूमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। इसका मतलब जो बैलेंस्ड पॉइंट यहाँ पर पहले हुआ करता था, तो न्यू बैलेंस पॉइंट आपके पास इधर आ जाएगा। मतलब ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो लेंथ आपके पास L हुआ करता था, ये क्या हो जाएगा, L माइनस 25, और तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, और अब ये वाली लेंथ भी आपको पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगी 100 माइनस L माइनस 25, ख़त्म। तो आपके पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया। यहाँ पर हो गया P/22.5 इक्वल्स L माइनस 25 डिवाइडेड बाय 125 माइनस L। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है L और P। आपको पूछा गया है फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, मतलब P पूछा गया है, L सब्सटीट्यूट करना है कोई भी इक्वेशन से। तो मेरे ख्याल से मैं कोई भी इक्वेशन से L सब्सटीट्यूट कर लूँगा, तो ये पहले वाला इक्वेशन से L सब्सटीट्यूट कर लूँगा, राइट। तो L की जगह पे क्या होगा, या पहले P सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। P सब्सटीट्यूट करना इजी है, P सब्सटीट्यूट करना बहुत इजी है। कैसे, डिवाइड कर देता हूँ, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। डिवाइड कर देने से क्या होगा, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 करो। जब करोगे यहाँ पर 22.5 है, P/22.5 डिवाइड बाय P, ऊपर 10 चला जाएगा, तो 10/22.5
डिवाइड करके देख लो चाहे, p बाय 22.5 बाय p बाय 10 इक्वल्स l माइनस 25 डिवाइडेड बाय 125 माइनस l डिवाइडेड बाय l बाय 100 माइनस l। ऐसा पूरा स्टोरी है। तो p हट गया, बचा क्या, 10 बाय 22.5 इक्वल्स 100 माइनस l इंटू l माइनस 25 डिवाइडेड बाय 125 माइनस l इंटू l। अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व है। आप यहाँ से क्या कीजिएगा, l की वैल्यू निकालिएगा, l की वैल्यू निकाल के इधर डाल दीजिएगा तो आपको अननोन रेजिस्टेंस p मिल जाएगा। यहाँ पर बस यही बात समझने वाला बात था। क्या बात समझने वाला था, ये शिफ्टिंग वाला जो आपको बोला गया है यहाँ पर इंक्रीजेस बाय 12.5, मतलब डिनोमिनेटर को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है न्यूमिनेटर मतलब l की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज़ होना पड़ेगा, ताकि आपके पास रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्योंकि शिफ्ट बोला है तो शिफ्ट आपके पास लेफ़्ट शिफ्ट करेगा कि राइट शिफ्ट करेगा ये आपको पता नहीं। अब डिनोमिनेटर अगर बढ़ा रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, तो इसके डिनोमिनेटर को बढ़ने के लिए न्यूमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। एक लास्ट क्वेश्चन मीटर ब्रिज का। In comparing the resistance of two coils P and Q with the help of a meter bridge arrangement, a balance point is obtained when the sliding contact is 30 cm from the zero end of the wire। इसका मतलब आप यहाँ पर पहला बोलेंगे केस 1, मतलब P बाई Q 30 सेंटीमीटर, एक 30 होगा तो 100 माइनस 30 दूसरा होगा, तो P बाई Q की वैल्यू हो गई 3/7। The resistance P and Q are then interchanged and the balance point is obtained at 120 cm from the zero end। अच्छा, find the ratio of resistance P by Q and the length of the bridge wire। ओहो, अब हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, हम लोगों ने यहाँ एक गलती कर दी। लेंथ आपके पास 100 सेंटीमीटर नहीं है क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ हुआ है। लेंथ लेट इट बी टोटल लेंथ आपके पास L है, तो हम यहाँ पर 30 है तो ये L माइनस 30 बोल देते हैं। तो केस 2 ऑन इंटरचेंजिंग, मतलब जब Q बाई P किए तब लेंथ कितना आता है, 120 सेंटीमीटर आता है, तो L बाई 120 होगा। ये आपके पास स्टोरी आ रही है और आपको बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस P बाई Q। लेट P बाई Q की वैल्यू आपके पास X है, तो ये क्या लिखा हुआ है 1/x। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया आप देखो 30 डिवाइडेड बाय L माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय L माइनस 120 इक्वल्स x मल्टीप्लाइड बाय 1/x। कट गया, 1 बना, तो 30 इंटू 120 इक्वल्स L माइनस 30 इंटू L माइनस 120। अब फर्दर ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, यहाँ से आप L तो निकाल ही लेंगे, इजीली सॉल्वेबल है, देख लो। मतलब आगे सॉल्व करना तो इसको बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा 3600 L स्क्वायर माइनस 150 L प्लस 3600, कट गया, तो L इंटू L माइनस 150 इक्वल 0। तो L की वैल्यू इधर 0 है या L की वैल्यू 150, 0 हो नहीं सकती, 150 इज़ द आंसर। जैसे ही L की वैल्यू आपके पास आ जाती है P बाई Q का रेशियो आपको मिल जाएगा, 150 पुट कर देंगे तो P बाई Q का रेशियो भी आपको मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट आई होप समझ में आया।